मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। विराट सर्वज्ञ देवनी ध्वनिમાં ત્રિલોકનાથ પરમાત્મા સો ઇન્દ્રની ઉપસ્થિતિના સમોત્સવમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર। ઓહો ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો। એ પરમાત્મા ને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે। નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં। હા હા હા। नमो लोये सौ हरिहंताणम, नमो लोये सौ सिद्धाणम, नमो लोये सौ आयर्याणम, नमो लोये सौ जयाणम, नमो लोये सौ त्रिकालवती सावणम। ओंकार बिंदु संयुक्त नित्यम जयंती योगिना कामदम मोक्षदम से ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोनि मंगलम कुंकुमधारी भुजेन्द्र सुमंगलम नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या तथा स्थिति स्वभावाय भवाय सर्वः विभाव नियुक्त निराकार। जय जिनेन्द्र। पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व आ रहा है। ये 10 लक्षण महापर्व मोक्ष की आराधना का महामहोत्सव है और यह तो हमारे भव का अभाव करने वाला पर्वों का राजा धर्माधिराज पर्वाधिराज 10 लक्षण महापर्व है। ये 10 लक्षण महापर्व तो अनादिकाल से शाश्वत चला आ रहा पर्व है। इसे पूरा समाज अंतर के भावों से मना रहे हैं और इन दिनों पूरा समाज अपनी पाप की प्रवृत्तियां बंद कर देता है। जैन और जैनेतर भी इस महापर्व को बहुत ही सम्मान से अंतर के हृदय के भावों से इसे मानते हैं। तो आइए सुनते हैं और देखते हैं साक्षात गुरुवाणी से। ઉમરાળામાં 8 વર્ષ પહેલા રિવાજ એવો હતો અમારા ગામમાં, બીજા ગામમાં હતો કે શ્રાવણ મહિનાની એકમ આવે, શ્રાવણ મહિનાના હાતમ છે ને નોંધ એકમ આવે એટલે શેઠિયાજી હોય, અમારા ગામના શેઠા હતા, રોકડ શેઠ ને શેઠ, એ 2-4 જણા ભેગા થઈ અને 5-5 કોપારી લઈ જાય, ઘાંચી પાસે જાય, ઘાંચી મુસલમાન ત્યારે સમજાય ઘાંચી હા ભાણિયાના બધું મહિનો આવ્યો સમાન બંધ કરવું પડે, ઘાંચી નહીં કરે। શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ પાંચમોથી મુસલમાન ઘાંચી પણ ઘાણી ન પી લે એટલી માજનની છાપ હતી। અમારા ગામમાં 5-4 ઉમરાળા રોકડ શેઠ હતા, બિચારા પહેલા ઠીક હતો, પછી રસાઈ ગયા હતા, માણસ ખાનદાન હતા, અત્યારે છોકરાઓ શેઠ। હા તમે 70 વર્ષ પણ પહેલાનું બધું એ ઘાંચી મુસલમાન એની પાસે જાય શેઠિયા 4 શ્રાવણ મહિનાને એકમે એટલે બધા સમજાય કે આજથી તે ભાદરવા સુદ પાંચમ સુધી ઘાણી નહીં પીલાય, મુસલમાન નહીં પીલે, કુમાર પાસે જાય, 5 નિભાડો ન કરે 1 મહિનો, શ્રાવણ સુદ એકમથી ભાદરવા સુદ નિભાડો સમજે પકવાનું બંધ કરી દે,
વાણિયાનો પ્રદૂષણ આવ્યા એમ કે એવી તો લૌકિક રીતમાં ગામડામાં હતું. અને પૂરું થયા પછી પણ શ્રાવણ સુદ એકમ થી ભાદર પાંચમ સુધી નિભાડા બંધ, ઘાણી બંધ. પછી પણ પહેલો શરૂ કરશે વધારે પાપી છે માનનાર એટલે 2-4 દી આગળ આવ્યા જાય. કોઈ છઠ્ઠે શરૂ કરે, કોઈ હાથમે કરે, કોઈ આઠમે કરે. એવું તો મુસલમાનમાં મનાતું નાજનની વાત. ऐसा है हमारा 10 लक्षण महापर्व। इस 10 लक्षण महापर्व में हम अपने शुद्धात्मा को जानकर समझकर आत्मिक पुरुषार्थ द्वारा धर्म का प्रथम चरण आनंददायक ऐसा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करेंगे। पर कैसे? बाह्य प्रवृत्ति से निवृत्ति लेकर। जी हां, बाह्य प्रवृत्ति। ये है सब बाह्य प्रवृत्ति। ये तो सब पाप की प्रवृत्ति है, ये तो आप भी मानते हैं। तो ये सब पाप की प्रवृत्तियों से निवृत्ति नहीं लेंगे तो आत्मिक धर्म कैसे प्रकट होगा? जैसे ही आत्मिक धर्म प्रकट हुआ तभी 10 लक्षण का पालन शुरू हो गया। ये अति उत्तम ऐसे 10 लक्षण प्रथम, उत्तम क्षमा, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम क्षमा। दूसरा, उत्तम मार्दव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप अभिमान रहित धर्म। उत्तम आर्जव, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सरलता रूप धर्म। उत्तम सत्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप सत्य धर्म। उत्तम सोच, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप निर्लोपता रूप धर्म। उत्तम संयम धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप संयम धर्म। उत्तम तप धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम तप धर्म। उत्तम त्याग धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप उत्तम त्याग धर्म। 9वां, उत्तम आकिंचन्य धर्म, सम्यक दर्शन पूर्वक वितराग भाव रूप परिग्रह रहित धर्म। और 10वां, उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म। ब्रह्मचर्य माने आत्मा में लीन रहने का नाम उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। जिनागम में तो पुण्य और पाप दोनों को अशुद्ध कहा है और अपने शुद्ध आत्मा में लीन रहने को धर्म कहा है। क्या आप जानते हैं धर्म की परिभाषा क्या है? वस्तु सहाओ धम्मो। वस्तु के स्वभाव को धर्म कहते हैं। जैसे जीव का स्वभाव जानना देखना है, अग्नि का स्वभाव उष्णता है, जल का स्वभाव शीतलता है, वैसे ही जिनागम में कहा है दंसन मूलो धम्मो। धर्म का मूल सम्यक दर्शन है और सम्यक दर्शन यानी राइट बिलीफ ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। सम्यक ज्ञान, राइट नॉलेज ऑफ वन सेल्फ एंड अदर्स। और सम्यक चारित्र का मतलब है राइट कंडक्ट ऑफ वन सेल्फ, इंडिपेंडेंट हैप्पीनेस फॉर एवर। और हाँ, यही धर्म है।
सूक्ष्म है भाई। हाँ, लॉजिक से, न्याय से आप बात करते हैं। हाँ हाँ, अनुभव आना प्रत्यक्ष रूप से। हाँ हाँ, वो चैतन्य भगवान आनंद स्वरूप प्रभु, उसको हम प्रत्यक्ष, राग की सहकार नहीं, राग की अपेक्षा नहीं, मन की अपेक्षा नहीं, पर लक्ष्य ज्ञान है उसके भी जिसमें अपेक्षा नहीं। समझ में आया? ऐसा स्वलक्ष्य ज्ञान से हम प्रत्यक्ष, हम आत्मा है, उसको हम प्रत्यक्ष पर की सहाय बिना अपना स्वभाव से प्रत्यक्ष स्वाद है। ये तो बात है। આવી વાત સાંભળવા મળે નહીં બાપુ, અરે એ શું, એ જે જન્મ નહીં અવતારા, अरे मनुष्यपणाમાં જે કંઈ करना है वो किया नहीं, नहीं करना है क्या करो, बड़ा है मानी, बड़ा है, ऐसा बड़ा है। हाँ हाँ, पैसा से बड़ा है, आबरू से बड़ा है, कुटुंब से बड़ा है। वो आया है न श्रीमद में, बहु पुण्य केरा पुंजती शुभ देह में लक्ष्मी अने अधिकार વધતા શું વજુ જે તો કહો। લક્ષ્મી અને અધિકાર વધતા શું વજુ તે શું કુટુંબ કે પરિવારથી વધવા પણ એ નહીં ગયું। लक्ष्मी वधी, आबरू वधी, कुटुंब वधु, परिवार वध्या, ये क्या हुआ? हाँ हाँ, वधवा पणु संसार नो नरदेह ने हारी जवो। वधवा पणु संसार नो 16 वर्षे के छे, देह की उम्र 16 वर्ष की, त्यारे कहते थे मोक्ष मावा 16 वर्षे बनाइए। समझ में आया? हाँ हाँ हाँ, ये लक्ष्मी, आबरू, परिवार, लड़का, दीकरी, 8-8, 10-10, 12-12 दीकरा, एक दीकरो 5-5 लाख पैदा करे, एवी मोटी साहिबी। क्या वजह? इसमें तुम गई कि संसार का वृद्धि हुई। नरदे मनुष्य का दे, अनंत काल मनुष्य दे मान मिला, खो गया। समझ में आया? तो पोट भाई तो मैंने छोड़ता, वो पोट भाई थे, उसका साला वो 2,40 करोड़, उसका साला गोवा वहां यहाँ आता उसका साला, बने हुए उसका 2,40 करोड़ गुजर गई 1.5 वर्ष पहले। धूड़ में ये निकल मरी ने क्या भी बेचारो हो के 2,40 करोड़ ने बेचारो भिखारा है, मतलब पर वस्तु लाओ 100 वस्तु चुप हो गया। समझ में आया? आचार्य कहते हैं हमें हमारी चीज को आस्वादते हैं। हमें अनादिकाल से हमारी चीज का आस्वाद नहीं था। फक्त तो पुण्य पाप का, राग का स्वाद, विकारी जहर स्वाद था, जहर का प्याला पीते थे। हमें अमृत का प्याला पीते हैं, हम कहते हैं। समझ में आया? गगन मंडल में गौआ ज्ञानी, वसुधा दूध जमाया, सुगुरा होवे सो भर भर पीवे, नुगरा जावे प्यासा। भगवान अंदर अमृत का सागर पड़ा है नाथ। अरे तेरी तने कीमत नहीं,
तेरी मुठब की मुठब तेरे बैसी नहीं, अने चीज ये तेरे से हीणी है, उसकी तेरे कीमत ने बढ़ाई आती है, मूंड है। समझ में आया? चाहे तो अब्जोपति हो के, अब्जोपति क्या होती हाल तो हमारा वक्त में बहुत चालू था, 100 लाख नो करोड़ ने 100 करोड़ नो बस क्या होती हाल है हमारा वक्त में तो 100 अबज नो खरबो 100 खरबो नो निखरबो एम आतो खरबो निखरबो महाप्रभु संतो जन्म अंतिम मन प्राप्त चलतो वो वक्त है 70 वर्ष पहले की बात है। अभी तो अबज है क्या हो ऐसा 100 अबज का एक खरब होता है, 100 खरब का निखरब होता है, ऐसा खरब निखरब जल्दी अंतिम मध्यम न प्राप्त हटाना कर देता। हाँ धूल में है नहीं उसमें। हाँ यहाँ प्रभु अंतर में आत्म ज्योति, हमारी निज लक्ष्मी है, ज्ञान ने आनंद ही हमारी निज लक्ष्मी है, उसका हम भोगवटा करते हैं। आस्वादता को मैं अनुभव उसका करता हूँ, भोगी हुआ आत्मा का, आनंद का भोगी है मैं तो। धर्मी अपना आनंद का स्वाद लेते हैं, अज्ञानी राग ने पुण्य पाप का स्वाद लेते हैं। ये दो में इतना फेर है, एक जहर पीते हैं, एक अमृत पीते हैं। समझ में आया? हाँ लक्ष्मी वाला बहुत तो करोड़पति का बजपति क्या राग है, राग करते हैं, तीव्र राग करते हैं, तीव्र राग का पीते हैं जहर। हाँ आचार्य कहते हैं कि हम तो आत्मा का प्रत्यक्ष रूप से हम, हमारा आत्मा है, केवल कोई दूसरा है, हम आस्वादते हैं। कैसे आत्म ज्योति? ये भगवान आत्मा की चैतन्य ज्योति कैसी है? कथमपि समुपात्रितव्यम अपि एकताया अपतितम। व्यवहार दृष्टि से कथमपि, पर्याय दृष्टि से, वेद दृष्टि से ग्रहण किया तीन भेदों को जिसने ऐसी है, क्या कहते हैं? पर्याय वर्तमान दृष्टि से उसमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जी मोक्ष का मार्ग तीन रूप हुआ, वो भी व्यवहार है। दयादान व्यवहार रत्नोत्तरी का विकल्प तो असद्भूत हो तो निकाल दिया, तो सद्भूत व्यवहार में जो तीन पेज पड़ते हैं, है एक रूप चीज त्रिकाली। ऐसे होने पर उसकी हमें प्रतीत और ज्ञान और रमणता की दशा प्रकट हुई। एक होकर भी तीन रूप परिणमन हुआ, वो व्यवहार है। समझ में आया? व्यवहार दृष्टि से समुपात्रित्व समुख सम्यक प्रकार ग्रहण किया है तीन भेदों को, जिसमें ऐसी है अनादि अनंत एक रूप नित्यानंद प्रभु अस्थि पदार्थ मौजूद है महान, उसका पदार्थ की प्रतीति ज्ञान ने रमणता चारित्र, वितरागी चारित्र, महावृतावृत्य चारित्र नहीं है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीन एक वस्तु है, तीन रूपे परिणमन करती है, उसको व्यवहार कहते हैं। हिंदी में તમારો સંસારના વ્યવહારની વાત નથી આવી, એ તો નથી, પણ આ દયાદાન દેવગુરુ શાસ્ત્રી શ્રદ્ધાનો રાગ ક્યાં ये बात नहीं है यहाँ, तो राग में जाते हैं। तो भगवान आत्मा अतीन्द्रिय आनंद ने अतीन्द्रिय ज्ञान का पिंड प्रभु,
एक रूप ध्रुव सदृश सामांतिकाओ ऐसे होने पर भी उसकी श्रद्धा ज्ञान में रमणता 3 प्रकार के पर्याय में परिणमन होता है, ये व्यवहार है। ये व्यवहार भी यही है। समझ में आया? तथापि 3 रूप परिणमन हुआ है। सम्यक दर्शन धर्म की दिशा में हो। सम्यक दर्शन, सम्यक नाम जैसी पूर्ण चीज है ऐसी प्रतीति में पूर्ण आना, प्रतीति में आना, पूर्ण चीज नहीं आती उसमें, प्रतीति में पूर्ण जैसी है चीज ऐसी प्रतीत में आना, उसका नाम सम्यक दर्शन। सम्यक ज्ञान जैसा पूर्ण है ऐसा ज्ञान में आना, जानने में, ये सम्यक ज्ञान, और उसमें लीनता हुई चाहिए। ये 3 एक रूप 3 रूपे परिणमन करना, उसको व्यवहार से 3 प्रकार कहने में आता है। હું ક્યાં વાણિયાને નવરાઈ ક્યાં ક્યાંય એ રતિભાઈ હેર માસ્ટર પણ કીધું ત્યાં છોકરાઓનું કરે ધ્યાન રાખે। આત્મા કીધી શું કરું આત્મામાં ક્યાં જશે? કે છે એકમાંથી સમ્યક પ્રકારે ઉપાપ ગ્રહણ किया है। 3 वेदों को जिसने टोपी शुद्धता से गिरती नहीं, एक रूप है वो 3 में आता नहीं। त्रिकाली आनंद कंद प्रभु जिसमें अनंत बेहद ज्ञान, बेहद अपरिमित शांति और अपरिमित आनंद ने स्वच्छता ने प्रभुता, ऐसी शक्तियों का रूप एक रूप है, वो 3 में आती नहीं है। शुद्धता से अपतितम, पतित नहीं होती। एक रूपी 3 में नहीं आती है। एक रूप जो त्रिकाल निश्चय स्वभाव, वो 3 में व्यवहार, निश्चय जो है वो व्यवहार में नहीं आता, हम कहते हैं। આવો માર્ગ છે। અરે એવા માર્ગને સાંભળવા મળે નહીં। અરે કેદી વિચારે, કેદી રુચિ કરે, કેદી સન્મુખ થઈને અનુભવ કરે। એ વસ્તુ વિના જન્મ મરણ મટે એવા નથી બાપુ। 84 લાખના અવતાર, एक एक योनि में अनंत अवतार किया। अरे उसको दया न आई आत्मा की दया है। दया नाम जितना जीवना तो उतना स्वरूप है, ऐसा उसको मानना वो आत्मा की दया है। और इसको अल्पज्ञ ने राग मानना, राग रूप मानना, ये आत्मा की हिंसा है। मैं ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। समझ में आया? कहते हैं कि एक रूप भगवान आत्मा द्रव्य स्वभाव वस्तु। काल कोई प्रश्न करते थे कि द्रव्याश्रया गुणा, तो द्रव्य पहले ना गुण पछी। भाई प्रश्न करते थे, अच्छा नाते हैं ना? तो कहते द्रव्याश्रया गुणा, तो द्रव्य पहले इन आश्रय करने वाला गुण पीछे। ऐसा है नहीं। साकर पहली गलपन पीछे, उसका अर्थ क्या? गलपन जो है, गलपन कहते हैं मिठास। तो मिठास है शक्कर के आश्रय रहती है, तो शक्कर पहले मिठास पीछे, ऐसा है? ये मिठास का स्वरूप ही शक्कर है। समझ में आया? एम द्रव्य नाम वस्तु भगवान, उसके आश्रय अनंत ज्ञान दर्शन रहते हैं। ये द्रव्य पहले न आश्रय करना गुण पीछे, ऐसा है नहीं?
ये तो एक रूप त्रिकाल है, आनंद गुण का एक रूप ये द्रव्य है। आनंद गुण का भेद ले लो तो व्यवहार हो गया। हाँ, एक रूप वस्तु त्रिकाल, एक रूप शुद्धता से तीन रूप परिणमन हुआ, उसमें पतित आया नहीं, एक से पतित न हुआ, एक तो एक रूप ही रहा है। समझ में आया? आऊ हाँ बोलो भाई, कोई हाँ बोलो अमल मैंने अरे जिंदगी जाए बापा ढोर ना अवतार ने माना ना फिर सो। अरे सम्यक चीज क्या है उसका ख्याल नहीं, ज्ञाने नहीं, अनुभव तो पीछे है, पर आज चीज ऐसी परिपूर्ण है जिसमें अनंत आनंद ने अनंत केवल ज्ञान जिसमें पड़ा है, ऐसी पूर्ण पिदम पूर्ण प्रभु, वो तो एक रूप वस्तु है। तीन रूप परिणमन होता है, व्यवहार है, एक रूप चीज वो निश्चय है। तो तीन रूप चीज में वो एक रूप चीज आती नहीं, हम कहते हैं। हाँ, तो राग में से तो कहाँ आवे एम कहते हैं, અને પરકા કરે એમાં તો કहाँ આવે એવું? પરકા કરી દે હોશિયાર માણસ જ પણ વકીલો હોશિયારો જ કોર્ટમાં કાયદા કાઢે ને, આનો આ છે ને આના છે, ધૂળમાં નહીં है, ये બધા કાયદાની વાણી तो जड़ है। समझ में आया? और उसमें विकल्प उठते हैं, वो राग है। वृत्ति राग है, जहर है। भगवान आत्मा एक रूप त्रिकाली, ये निमित्त नाम दूसरी चीज में तो आता नहीं, एक रूप चीज है, वो राग में आती नहीं, पर एक रूप चीज है, उसकी तीन प्रकार का परिणमन में भी आती नहीं। हाँ, समझ में आया? एक कलाक में કેટલું याद રાખવું? हाँ, हीराचंद मास्टर कहता था तुम्हारे बाप कि हमारा બધા માસ્તરો કેવા કહેવાય? पंतु पंतु કહેવાય એને બધા માસ્તરો पंतु કેમ? એનું એ મારે શીખવાનું, એમાં કઈ નવું કઈ તર્ક છે કઈ? એ હાથનું ચોપડી માં હશે ને, ઇતિહાસમાં હશે ને, ઢકનમાં હશે ને, આખો દિન વર્ષો વર્ષ એ पंतु કાંઈ નવો તર્ક હીરાભાઈ કહેતા। માસ્તરો બધા पंतु એટલે એ વાતો ગોખવાની, એની કહેવાની, એમાં કોઈ નવો તર્ક કે નવું કઈ। उसका पिताजी मास्टर बने, ये कहते थे छूट गया। हाँ कहते हैं प्रभु एक बात सुन तो सही। तेरे में परिणमन सम्यक सत्य परिणमन जो स्वरूप है, ऐसी दृष्टि ज्ञान में रमणता, ऐसा मोक्ष का मार्ग, ये तीन रूपे हुआ, पर एक रूप से तीन प्रतीत होकर तीन में आया है, ऐसा है नहीं। वस्तु तो त्रिकाल एक रूपे रही, शुद्ध तो ये दृष्टि का विषय है। तीन रूप परिणमन जो हुआ मोक्ष का मार्ग का, वो भी दृष्टि का विषय नहीं। समझ में आया? शुद्धता से गिरती नहीं है। और कैसी है आत्मज्योति? उद्गत प्रकाश रूप परिणमती है। जो अनादि से विकार रूप परिणमती थी, हवे में आत्मज्योति पृथक दिखी, अनुभवी तो वो चैतन्य रूपे परिणमती है। आनंद रूप, ज्ञान रूप, शांति रूप, वितरागता रूप, स्वच्छता रूप। समझ में आया? प्रकाश रूप परिणमती है, उद्गछत, और
સંસ્કૃત ટીકામાં બીજો શોખ કર્યો છે બધા અજ્ઞાતંતરને ઉદગચ્છત ऊर्ध जाते हैं पूर्ण दिशा प्राप्त होती है ऊर्ध जाते उदगच्छत उद ऐसा टीका है संस्कृत में जो है उदगच्छत उद ऊर्ध पर आ उदगच्छत એટલે अपनी पर्याय निर्मल में अंदर जाते हैं निर्मल 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 बढ़ती जाती और पूर्ण हुआ क्या पूर्ण प्रकाश हो गया एक केवल ज्ञान ज्योति जल और ज्योति आ समझ में आया उदगच्छत प्रकाश रूप प्रणति है कैसी है अच्छम ये निर्मल दशा है आहा निर्मल है वस्तु भी अच्छम निर्मल टिकाव और कैसे अनंत चैतन्य चिन्हम टिकाव भगवान आत्मा जो सम्यक दर्शन में देखने में आया प्रतीक में ये चीज कैसी है सम्यक ज्ञान में जानने में आया ये चीज कैसी है अनंत चैतन्य चिन्ह अनंत उसका अर्थ इतना क्या है अति बहुत ही लक्षण देना है ना चिकाली स्वरूप नहीं उसका लक्षण देना है अति बहुत ज्ञान है लक्षण जिसका अति बहुत अर्थ किया जिसका ज्ञान ज्ञान जानना जानना ये जिसका लक्षण है वो दया दान व्रता भक्ति आदि का विकल्प ही उसका लक्षण नहीं उससे जानने में आता नहीं लक्षण से लक्ष्य जानने में आता है तो चैतन्य चिन्ह जो लक्षण है या अनंत करके अर्थ किया गया अति बहुत जानने की पर्याय भी महान शक्ति वाली है ये लक्षण ज्ञान है वो भी अति बहुत है जिसमें लक्षण में सारा लक्ष्य आत्मा दृष्टि में आता है ऐसा लक्षण भी अति बहुत है अरे આવું છે માર્ગ વિતરાગનો જન્મ મરણથી ઉદ્ધારનો માર્ગ તો આ છે એ વાત વિતરાગ સિવાય ક્યાંય ऐसी बात है संप्रदाय में तो ये भी तो रही नहीं अरे શું થાય कहते हैं कि अनंत चैतन्य चिन्ह पर्याय में आता हूं लक्षण वस्तु तो बेहद अनंत है पर उसका जानने वाला लक्षण भी अनंत बहुत है समझ में आया अति बहुत ज्ञान है लक्षण जिसका ये भगवान आत्मा तो ज्ञान लक्षण से जानने में आता है चिन्ह उसका ज्ञान है ऐंधान लक्षण ज्ञान है और दयादान व्रत आदि व्यवहार से वो आत्मा जानने में नहीं आता वो तो राग है आखिरी बात पड़े से આચારના પંડિતો કેટલાક આનો વિરોધ કરે છે બાપુ ભાઈ તને તારો વિરોધ થાય છે प्रभु तू तारा स्वभाव थी जानने में आवे ऐसी तेरी ताकत है तू ऐसा पाग या हिजड़ा नहीं कि राग से जानने में आता ऐसा तुम पामर नहीं राग व्यवहार रत्नत्री राग अंधारा अंधारा से जानकर जानक शक्ति जागृत शक्ति जानने में आती है बिल्कुल नहीं वो तो अंधारा है व्यवहार रत्नत्री का विकल्प है तो ज्ञान का स्वभाव का अभाव है उसमें अंधारा से प्रकाश जानने में आता है चर्चा करो एम कहते हैं भैया पंडित जी वोपी जो है अपने भगवान તું એ પ્રભુ તો છો પ્રભુ ભલે તને અત્યારે ન બેસતો હોય પણ બાપુ તારી શક્તિ જે છે તો
हाँ हाँ અને उसका लक्षण ये भी बहुत है એમ कहते हैं ज्ञान लक्षण से वो ज्ञान आत्मा में जानना आता है कोई क्रियाकांड से राग से व्यवहार से जानने में आता है ऐसी ये वो चीज नहीं। हाँ हाँ समझ में आया। चैतन ज्योति अंदर 8 વર્ષના લડકા બાળક ચક્રવર્તીના દીકરા હોય ચક્રવર્તીના જેને ઘેરે 100,000 તો દેવ હોય એનો દીકરો 8 વર્ષનો જે अंतर में अनुभव में जाते हैं क्या और माता पासे जाते हैं माता शरीરની માતા શું છે હવે સમય ચરણાની યુગમાં પ્રવચન ચરણાની યુગમાં તું શરીરની માता है माता रजा दे मेरा चैतन स्वरूप के पास में जाता हूँ मेरा उसका अनुभव में जाता हूँ राजा दे माता मैं कहता हूँ तेरे रोना हो तो रो ले माँ हम तो आनंद का नाद का स्वाद लेने को जंगल में जाते हैं मुनि पर अरे कॉल करार करते हैं माँ फिर माँ न करिए फिर जनेता माता न करिए ऐसा कॉल करार देते हैं। माता से छली माता है शरीर की। ये वैराग कैसा हो सम्यक दर्शन हुआ पीछे मुनिपना लेने की वैराग दशा स्त्री को कहते हैं ये शरीर ने रमाड़नारी स्त्री शरीर ने रमाड़नारी हो मेरा आत्मा को नहीं। स्त्री रजा दे मेरी अनादिनी अनुभूति है उसके पास में जाना चाहता हूँ ये मेरी पर्याय नहीं हो मेरी त्रिकाली अनुभूति 73 का समाता है अनुभूति 73 का समय षडकार का परिणाम रहित त्रिकाली वस्तु को अनुभूति कहते हैं। 73 का है समय सार की कर्ता कर्म समझ में आया। आई तो क्यों है लक्षण अर्थ करो पड़ो बहुत वस्तु तो महाप्रभु है पर उसका ये ज्ञान की एक पर्याय एक लक्षण ये लक्षण भी बहुत है कि ये लक्षण अंतर को पकड़ सकते हैं। हाँ ऐसा ज्ञान है लक्षण जिसका ऐसी है हमें विशेष कुछ आशंका करता है अनुभव को बहुत का दृढ़ किया तो किस कारण ऐसे आत्मा का आनंद का स्वाद लेना वो धर्म है या वो मोक्ष का मार्ग ऐसे बहुत तुम तो दृढ़ किया वारंवार है वही कहते हैं यस्मात अन्यथा साक्षी न खलु न खलु जिस कारण अन्य प्रकार स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती अंतर आनंद का स्वाद से आत्मा की प्राप्ति होती है। बाकी को क्रिया कांड तारा दया दान व्रत भक्ति शरीर मन वाणी दे पर से कहीं आत्मा की मुक्ति कभी किन काल में होती है वो मैं के वारंवार दृढ़ किया है हम कहते है ना स्वरूप की प्राप्ति नहीं होती अंतर भगवान ज्ञान लक्षण थी अंतर में जाते अनुभव करे वही अनुभव ने आनंद का स्वाद वही मोक्ष का मार्ग दूसरा कोई है वो माँ के वारंवार कहने में आया है। यह स्वर्णपुरी अति पावन है
स्वर्णपुरी अति पावन है।